Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 13, chapter number 2, 10th Computer Science. बच्चे, आज के लेक्चर में हम GW बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। बेटे, इम्पॉर्टेंट बात कुछ लेक्चर शुरू करने से पहले मैं करना चाहता हूँ कि लेक्चर नंबर 12 में दो पार्ट्स थे, एक प्रैक्टिकल सेक्शन और एक थ्योरी का सेक्शन। तो आपने दोनों हिस्से जो लेक्चर के हैं उनको देखना है। GW बेसिक कैसे इंस्टॉल होगी वो सारा तरीक़ाकार मैंने तफसील से लेक्चर नंबर 12 के प्रैक्टिकल सेक्शन में मैंने बता दिया हुआ, तो उस पर अब काम कैसे करना है आज इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने कोशिश करनी है कि GW बेसिक आप इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर्स पे या लैपटॉप्स हैं आपके पास, तो उस पर इंस्टॉल करके जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ और जो प्रैक्टिकल का सेक्शन हो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। मज़ीद ये कि आपने एक बात को याद रखना कि फ़र्ज़ किया कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल पे ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, ये बात आपके ज़हन में रहे। तो आपने अपने पेरेंट्स को कतन परेशान नहीं करना जी कि हमें फ़ौरी तौर पे कंप्यूटर लेके दें या लैपटॉप लेके दें, उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जस्ट ये करना है कि प्रैक्टिकल जिन बच्चों, ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कि जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, आपने सिंपली प्रैक्टिकल की वीडियो को गौर से देखना है, समझना है, और जब आप इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो लैब में आपको प्रैक्टिकल सारे करवा दिए जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो सारे का सारा आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। मज़ीद ये कि जिन बच्चों के पास कंप्यूटर्स या लैपटॉप हैं वो इस बात से ये ना समझें कि प्रैक्टिकल को इग्नोर किया जा सकता है और प्रैक्टिकल हमने नहीं करना। वो बच्चे लाजमन अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे GW बेसिक इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रैक्टिकल वर्क लाजमन करें। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि GW बेसिक कितने मोड्स में काम करती है, वो मोड्स कौन से हैं सारा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था GW बेसिक को इंस्टॉल करने का तरीका। तो आज के लेक्चर में हमने इसके काम करने का तरीक़ाकार के बारे में समझना। GW बेसिक बेटे दो मोड्स में काम करता है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन दो मोड्स में काम करता। पहला मोड डायरेक्ट मोड और दूसरा मोड इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या है? तो बेटे, मोड का मतलब होता है तरीक़ेकार। GW बेसिक जब ओपन होगी तो ये डायरेक्ट मोड में होगी। इस मोड में आप इंस्ट्रक्शंस जैसे ही टाइप करेंगे फ़ौरन वो इंस्ट्रक्शंस चल जाएंगे। अगर इसको अब देखा जाए मोड को, जब आप GW बेसिक ओपन करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर GW बेसिक के आप अगर विंडोज़ XP की इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें जब उसकी GW बेसिक की एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे या इसका जो शॉर्टकट बनाया हुआ है उस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। वो विंडो फुल स्क्रीन कैसे हो सकती है? Alt+Enter करें, फुल स्क्रीन हो जाएगी। दोबारा Alt Enter करें, Alt दबा के रखें, Enter की प्रेस करें तो Alt+Enter इसको कहेंगे। तो Alt+Enter दोबारा करेंगे तो विंडो की हालत में वापस आ जाएगी। तो जब भी GW बेसिक को आप ओपन करेंगे, GW बेसिक एक शुरू में विंडो की शक्ल में ही सामने आपके ओपन होगी, उसको फिर फुल स्क्रीन किया जा सकता है Alt Enter करके, और वापस विंडो की हालत में रिस्टोर किया जा सकता है Alt Enter करके। तो जब भी GW बेसिक ओपन होगी उस वक्त GW बेसिक में आप देखें ऊपर लिखा आएगा GW बेसिक का वर्जन, फिर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, कुछ साल लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बता देगा कि उसके पास कितनी मेमोरी फ्री है, फिर ओके का मैसेज लिखा आ जाएगा। इस हालत में जब ओपन GW बेसिक की विंडो होगी तो ये डायरेक्ट मोड में होगी।
जब भी आप GW बेसिक को खोलेंगे आपको इसी शक्ल में नज़र आएगी। इसीलिए डायरेक्ट मोड को GW बेसिक का डिफ़ॉल्ट मोड कहा जाता है। कौन सा मोड? डिफ़ॉल्ट मोड। डिफ़ॉल्ट से मुराद क्या है कि वो स्टेट, वो हालत जिसमें कोई चीज़ अक्सर आपको नज़र आती है या मिलती है या मैसर होती है, वो उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है। तो जब भी GW बेसिक को खोलेंगे हमेशा वो डायरेक्ट मोड में ओपन होगी, एक ही तरह से ओपन होगी। तो इसलिए डायरेक्ट मोड को GW बेसिक का डिफ़ॉल्ट मोड भी कहा जाता है। ये जो है ये इसका डिफ़ॉल्ट मोड भी कहलाएगा। अब देखें डायरेक्ट मोड में क्या होगा, ये मोड किस लिए इस्तेमाल होता है, करेंगे कैसे काम इस पे। बेटे डायरेक्ट मोड तेज़ी से कंप्यूटेशन करने के लिए, क्विक कंप्यूटेशंस करने के लिए और डीबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मुराद ये कि आप कोई कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, अरिथमेटिक हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, किसी किस्म की ऑपरेशंस हो, वो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि डायरेक्ट मोड बेस्ट मोड है ये काम करने के लिए। आप डायरेक्ट मोड में कोई इंस्ट्रक्शन टाइप करेंगे, जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन टाइप करके आप इंस्ट्रक्शन टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे फ़ौरन वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, चल जाएगी। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन से पहले कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तीसरी बात, इंस्ट्रक्शन मेमोरी में स्टोर नहीं होगी। चौथी बात, जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन लिख के एंटर प्रेस करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, ये बात याद रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, डायरेक्ट मोड में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस को कमांड्स कहा जाता है। अब इनडायरेक्ट मोड वो क्या होगा? इनडायरेक्ट मोड बेटे GW बेसिक का दूसरा मोड होगा जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखेंगे। अब इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी पड़ेगी, सिंपली बहुत आसान है कि हमने इंस्ट्रक्शन जो भी देनी है उस इंस्ट्रक्शन से पहले लाइन नंबर आप लिख दें, टाइप कर दें, तो आप इनडायरेक्ट मोड में चले जाएंगे। और इनडायरेक्ट मोड प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद देखें कि इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन से पहले लाइन नंबर आता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी। इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रन की कमांड या F2 की प्रेस करना पड़ेगी, तब वो इंस्ट्रक्शंस चलेंगे। और उस वक्त तक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में मौजूद रहेंगी जब तक कि GW बेसिक को बंद नहीं किया जाता या जब तक कोई और प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं किया जाता, तो ये इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में मौजूद रहेंगी। जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप इसको एग्जीक्यूट कर लें। अब हम इसकी अमली तौर पे अब देखते हैं चंद एक एग्जांपल्स की मदद से कि डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में जब हमने काम करना है तो कैसे होगा। इसमें आप ज़रा देखें कि डायरेक्ट मोड में सपोज़ आपने फुल स्क्रीन कर लिया, आल्ट एंटर से उस पर आप इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। मसलन आप एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं प्रिंट 2+3। पहली बात तो ये कि आपको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए। अभी तक हमने कोई इसकी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, तो चंद एक जो बहुत ज़रूरत की इंस्ट्रक्शंस हैं जो आज के लेक्चर में इस्तेमाल हो रही है और फर्दर जो इस्तेमाल होती रहेंगी वो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा और साथ यूज़ करते रहेंगे। प्रिंट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है? ये इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे कोई चीज़ डिस्प्ले करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पे देखें, मैंने सिंपली डायरेक्ट मोड में ओके जब आया था उसके नीचे लिखा प्रॉम्प्ट पे प्रिंट PRINT। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, मसलन PINT प्रिंट लिखूँगा तो वो मुझे सिंटैक्स एरर दे देगा जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा। देखिए मैंने लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट 2+3। अब 2 एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है, तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि 2 और 3 इन दोनों को जमा करो और जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करो। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा, यहाँ पे ये देखें, ये इस की से मुराद, ये मैंने जो यहाँ पे इस्तिलाह बनाई है, सिंबल ये लगाया है, इससे मुराद एंटर की प्रेस करना। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसके नीचे
आउटपुट 5 लिखा आ जाएगा और ओके आ जाएगा। ये अलग कलर में मैंने बता दिया। ओके से मुराद ये कि GW बेसिक अगली इंस्ट्रक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार। अब एक और इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं, मसलन प्रिंट के साथ ही हम इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट कंप्यूटर, डबल कोटेशन में मैंने लिखा और एंटर की प्रेस की। इससे मुराद एंटर की प्रेस करना, ये जो सिंबल मैंने लगाया रेड कलर में। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ज़्यादातर प्रिंट की इंस्ट्रक्शंस ही हम पढ़ेंगे ताकि पता चले स्क्रीन पे आउटपुट करके कि इंस्ट्रक्शंस कैसे काम करती हैं और कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसा आउटपुट देगा। डबल कोटेशन मार्क्स हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये डबल कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं। ये देखें, इनको हम डबल कोटेशन मार्क्स कहेंगे। डबल कोटेशंस या डबल कोट्स इनको कहेंगे। तो जो कुछ भी डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा होता है प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, वो उसको उसी तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे ही मैं लिखा प्रिंट कर दो, डबल कोटेशन मार्क्स में कंप्यूटर लिखा है, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया मैं डबल कोटेशन मार्क्स में 2+3 कर दूँ तो ये 2+3 प्रिंट हो जाएगा। ज़रा देखें मसलन, फिर इसने ओके का मैसेज दे देना, इसका मतलब ये प्रिंट करके, अब देखें इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में स्टोर नहीं होंगी, फ़ौरन से उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। अब देखें एक और इंस्ट्रक्शन प्रिंट, अब डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने 2+3 लिखा और एंटर की प्रेस की। अब क्या होगा, अब ये नहीं होगा कि 2 और 3 ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कंसिडर करेगा और इन दोनों को ऐड करके जवाब ये 5 दे देगा, बल्कि इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा, वो 2+3 आ जाएगा। वजह क्या है कि डबल कोटेशन में जो कुछ लिखा जाता है उसको कहा जाता है स्ट्रिंग, ये उसको एज इट इज़ उसी तरह से प्रिंट करने के लिए भेज देता है और ये आ गया। अच्छा, अब ये डायरेक्ट मोड की बातें हमने देख ली। अब इनडायरेक्ट मोड में हमने कैसे जाना, इनडायरेक्ट मोड। बेटे डायरेक्ट मोड में हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी, फ़ौरन हमें उन इंस्ट्रक्शंस के आउटपुट मिल रहे हैं। इनडायरेक्ट मोड में जाने के लिए कुछ नहीं करना एज सच कि भाई बहुत कोई लंबा चौड़ा इसमें कोई हमें कोई प्रोसेस करना है। सिंपली ये करना है कि आपने इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले लाइन नंबर दे देना। मसलन मैंने यहाँ पे लाइन नंबर दे दिया 10। जैसे ही मैंने 10 लिखा और स्पेस प्रेस की, इसका मतलब क्या है, स्पेस दबाया, उसके बाद फिर जैसे ही 10 लिख के स्पेस दबाया तो GW बेसिक को पता चल गया कि अब मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, तो वो खुद ब खुद इनडायरेक्ट मोड में चली जाएगी। कोई हमें किसी किस्म की कोई की प्रेस नहीं करनी पड़ी, कुछ और नहीं करना पड़ा। सिंपली ये देखें, मैंने एक नंबर दिया, लाइन नंबर, और स्पेस प्रेस की। जैसे ही स्पेस प्रेस की, खुद ब खुद ये इनडायरेक्ट मोड में चली गई। अब मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी प्रिंट टू प्लस 3 और एंटर की प्रेस की। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो याद ये रहे कि कर्सर जो है वो अगली लाइन पे आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन, इसका आउटपुट 5 हमें दिखाई नहीं देगा। फिर अब अगली इंस्ट्रक्शन देता हूँ। दूसरी इंस्ट्रक्शन मैंने दी 20 और फिर स्पेस दी। फिर मैंने लिखा, ये देखिए स्पेस, प्रिंट कंप्यूटर और एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ, कर्सर अगली लाइन पे आ गया।
ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुई। इन्हीं 2 इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। उसके बाद लाइन नंबर मैंने 30 लिखा, 30 एंटर किया और ये स्पेस दी और यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड। एक नई इंस्ट्रक्शन अब मैंने यहाँ पे आपको सिखा दी। पहले मैंने कौन सी बताई थी? प्रिंट इंस्ट्रक्शन। कि प्रिंट इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए, कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे एक नई इंस्ट्रक्शन हमने देखी एंड। एंड की इंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी इस्तेमाल हो जाएगी वो क्या करेगी? प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देगी। देखें, अगर प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाती हैं, प्रोग्राम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं लेकिन किसी ख़ास सिचुएशन के तहत ख़ुद प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो बीच में एंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोकेगी और अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि हमेशा प्रोग्राम के आखिर में एंड की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल किया जाए। अब ये हमारे सामने एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये एंटर प्रेस किया, कर्सर अगली लाइन पे आ गया, मज़ीद कुछ नहीं होगा। अब ये देखें, ये एक छोटा सा हमारे पास एक क्या बन गया? ये बन गया प्रोग्राम। और ये जो है ये क्या है? लाइन नंबर्स। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम से पहले आपने हर इंस्ट्रक्शन से पहले आपने लाइन नंबर्स देने। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, लाइन नंबर्स मैंने 10, 20, 30 वगैरह दिए। बेटे 10, 20, 30 इसलिए मैंने दिए, ये बहुत सादा और आसान लाइन नंबर है, याद रखने आसान है, इस वजह से ये दिए। और एक इंस्ट्रक्शन है ऑटो की इंस्ट्रक्शन, फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लाइन नंबर्स लगाने, इसकी मदद से, ऑटो की मदद से 10, 20, 30 इस फॉर्मेट में आते हैं। तो चूँकि ये आसान होते हैं, याद रखने, रेफ़र करने आसान होते हैं, इस वजह से लाइन नंबर्स हमने ये वाले लिए। वरना लाइन नंबर अगर आपने लेना है तो लाइन नंबर की रेंज जो है वो 0 से लेके 65,529, 0 to 65,529, ये जो रेंज है इसमें आप कोई भी अनसाइंड इंटीजर आप लाइन नंबर के तौर पे ले सकते हैं कि आपने साइन कोई नहीं लगाना प्लस या माइनस का, ठीक है। तो अनसाइंड इंटीजर लेना है 0 से लेके 65,529 तक। वैसे भी माइनस जो है वो 0 से 65,529 तक नहीं आना, तो बग़ैर प्लस के साइन के 0 से लेके ये रेंज तक आप कोई भी लाइन नंबर दे सकते। मज़ीद यहाँ पे याद रहे कि ये जो है डायरेक्ट बोर्ड में ये इंस्ट्रक्शन क्या कहला रही हैं? ये इंस्ट्रक्शंस कहला रही हैं कमांड्स। देखिए सेम इंस्ट्रक्शन, और इनडायरेक्ट मोड में यही इंस्ट्रक्शन जो है, ये इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगी? इन इंस्ट्रक्शंस को हम कहेंगे स्टेटमेंट्स। देखिए एक ही इंस्ट्रक्शन है, वो जब डायरेक्ट मोड में यूज़ हो रही है तो कमांड कहलाएगी, जब इनडायरेक्ट मोड में यूज़ हो रही है तो उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे। कमांड से पहले कुछ नहीं लिखा जाएगा, स्टेटमेंट से पहले एक लाइन नंबर आएगा और लाइन नंबर की रेंज 0 से लेके 65,529 तक की रेंज है, इसमें से लाइन नंबर देंगे। इसके अलावा कोई लाइन नंबर देंगे तो काबिल कबूल नहीं होगा। मसलन -1 या -10 या 70,000 को लाइन नंबर दे दिया तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरी बात देखें कि जैसे ही कमांड को आपने लिख के एंटर प्रेस किया, उसका आउटपुट फ़ौरन आ गया। इसमें आउटपुट फ़ौरन नहीं आया। आउटपुट लेने के लिए आपको यहाँ पे रन की इंस्ट्रक्शन देनी होगी। रन लिख के एंटर प्रेस करना होगा, या F2 की आप प्रेस कर देंगे तो रन की इंस्ट्रक्शन वो दूसरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी। F2 की प्रेस करें या रन लिख के एंटर की प्रेस करें। मज़ीद यहाँ पे देखें कि ये प्रोग्राम उस वक्त तक मेमोरी में मौजूद रहेगा जब तक कोई नया प्रोग्राम आप
मेमोरी में लोड नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस ये स्टेटमेंट्स कहलाएंगी, इनसे पहले लाइन नंबर्स आ जाएंगे। और एक बात कि जब आप एक प्रोग्राम लाइन लिखेंगे, प्रोग्राम लाइन पे 255 तक करैक्टर्स आ सकते हैं, उससे ज़्यादा करैक्टर्स एक लाइन में नहीं आ सकते। मसलन ये देखें, ये कितने करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, स्पेस को भी गिनना है, 6 7 8 9, तो 9 करैक्टर्स हैं ये। तो इस तरह से अगर आपने कुछ करैक्टर्स लिखने हैं तो याद रहे कि 255 करैक्टर से ज़्यादा एक प्रोग्राम लाइन में आप नहीं लिख सकते। लाइन नंबर्स देना है, प्रोग्राम के आखिर में एंड स्टेटमेंट लिखनी है और उसको एग्जीक्यूट या रन करने के लिए रन की इंस्ट्रक्शन देनी है। इससे आपका जो भी मेमोरी में लोडेड प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या रन हो जाएगा। मुतबादिल आप F2 की प्रेस करेंगे। ये सारे का सारा इसी लेक्चर का जो बेटे प्रैक्टिकल सेक्शन है, उस सेक्शन में मैं आपको अमली तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा, तो उसकी वीडियो भी आपने देखनी है इंशाल्लाह बाकी अगले लेक्चर में।